नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को भी बारिश व बर्फबारी हुई। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपुरा हाईवे सहित कई सड़कें बंद हैं। कई सैलानी रात भर फंसे रहे। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने मंगलवार को मशीनरी व कर्मियों की मदद से बर्फ हटाने के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां को राजौरी व पुंछ से जोड़ने वाले मुगल रोड पर 19 घंटे बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग और लेह में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी से पांगी मार्ग को बंद करना पड़ा। इससे बड़ी संख्या में वाहन रात भर रास्ते में फंसे रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिंधु जल संधि IWT जम्मू कश्मीर में संभावित पन बिजली उत्पादन में बाधा पैदा कर रही है। ये जम्मू कश्मीर को केवल रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की अनुमति देकर अपनी पूरी जल विद्युत क्षमता को साकार करने से रोक रही है। जल विद्युत जम्मू कश्मीर का एकमात्र व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड व पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, नकदी, गहने, प्रिंटिंग पेपर व मशीन बरामद की गई। ED ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पूर्व मंगलवार को ये कार्रवाई की। ED ने बरामद सामान की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। देर रात दहशतगर्दों के खिलाफ मंगलवार सुबह ऑपरेशन नागमर्ग के तहत कार्रवाई जारी की। दो आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। देर रात सोपोर के बहरामपुरा में भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। राजौरी के कालाकोट के मेहतका गांव में भी एक आतंकी देखे जाने के बाद घेराबंदी कड़ी कर दी गई है। भारत में मंगलवार को मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से पहली बार लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये युद्धपोतों या विमान वाहकों को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से ये सफल परीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मामलों की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए कोई मौखिक प्रस्तुतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। वकीलों को इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने होगा। इसमें तत्काल सुनवाई का कारण बताना होगा। देव उठनी एकादशी के दिन शहर के प्रमुख मंदिरों में तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा की व परिक्रमा की। एकादशी होने की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने व्रत भी रखा। गांधीनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में मां तुलसी के पूजन के लिए महिलाओं की भारी भीड़ रही। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत को 2030 की समय सीमा से पहले ही रूस के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचने का भरोसा है। विदेश मंत्री ने मंगलवार को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वें भारत रूस और सरकारी आयोग IRIGCTEC की बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा, व्यापार में चुनौतियां रही हैं, खासकर भुगतान और परिवहन के संबंध में, और उस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है। मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक कद आने वाले समय में और बढ़ेगा। उनके अंदर दुनिया के हर देश के साथ उचित संवाद करने की काबिलियत है। ये उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है। वे वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के साथ बातचीत करने में सक्षम है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एआई आधारित नई प्रौद्योगिकी युद्ध लड़ने के तरीके और साधनों में बुनियादी बदलाव ला रही है। ऐसे में भारत भी उभरती चुनौतियों से निपटने में सक्षम प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत बताई। साथ ही कहा, देश को ड्रोन विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद फरहीन। पंचायत चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज, सदस्यता अभियान में जुटी भाजपा। अटल संपर्क अभियान में बताई की उपलब्धियां। आतंकियों के खिलाफ सतर्कता से चलाए अभियान, कहा नॉर्दर्न कमांडर ने। उत्तरी कमान प्रमुख ने की बाइट नाइट कोर में सैन्य परिचालन तैयारियों की समीक्षा। एडीजी बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जांची सुरक्षा। देश भर के विशेषज्ञों संग मिलकर जीएमसी जम्मू में होगी सर्जरी। राष्ट्रीय सर्जिकल सम्मेलन कल से। अभ्यास में जुड़े बिंदुओं पर होगी चर्चा और ऑपरेशन थिएटर में होगी लाइव ऑपरेटिव कार्यशाला। पर्यटन गतिविधियों से घाटी में भालू के आवास प्रभावित। जेकेपीसीसी ने एनजीटी को सौंपा रिपोर्ट, कहा खाद्य अपशिष्ट की मात्रा और निपटान के आंकलन के लिए पैनल बनाया जाए। जम्मू निक्की तवी फायरिंग मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों में से एक का है आपराधिक इतिहास। एक पिस्तौल, 16 गोलियां और हेरोइन बरामद। लेह में बनेगा दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। सोना 1750 रुपये सस्ता, चांदी की कीमत 2700 रुपये घटी। 5 दिसंबर पर टिकी नेका कांग्रेस की निगाहें, कई अहम फैसले रोके। हाई कोर्ट में होनी है उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायकों को नामित करने के मामले पर सुनवाई। और अब खेल समाचार। अंतिम क्षणों में दीपिका का गोल, भारत की लगातार दूसरी जीत। महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कोरिया को 3-2 से हराया। बढ़त बनाने की चुनौती, भारतीय बल्लेबाजों की होगी तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा। तीसरा T20 आज। सूर्य कुमार, रिंकू सिंह और अभिषेक की विफलता बनी चिंता का सबब। जम्मू और कश्मीर ने स्वर्ण के साथ खोला खाता। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में फेसिंग के सेबर खेल स्पर्धा में टीम ने स्वर्ण पदक जीता। चैलेंजर्स ट्रॉफी में इंडिया ए का हिस्सा होगी जम्मू की अनुभवी बल्लेबाज रूबिया सैयद। ये चैंपियनशिप झारखंड के रांची में 17 नवंबर से शुरू होगी। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मौसम हल्का शुष्क और कुछ जगहों पे बारिश रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:33 पर और कल सूर्योदय 7 बजे होगा।